रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, हम और आप बखूबी ये बात जानते हैं कि अल्लाह ताला की एक अज़ीम नेमत है कुरान मुक़द्दस, और ये इतनी अज़ीम और बड़ी बरकत थी कि सहाबा किराम ने इसको हासिल करने के लिए कुफ़ार से मारे खाई, तकलीफ़ें उठाई, भूखे रहे और प्यासे रहे, लेकिन इस कुरान मुक़द्दस की तालीम को हासिल किया। हम और आप इसकी अज़मत को ना भी समझ पा रहे हैं और ना जान पा रहे हैं कि कुरान मुक़द्दस कितनी अज़ीम अल्लाह ताला ने नेमत हमको दी हुई है। और वाक़ईतन इस अज़ीम नेमत का हमें इस्तेज़ार जब होगा जब हमारी आँखें बंद हो जाएंगी और हम कब्र में चले जाएंगे। उस वक्त हमें इसका इस्तेज़ार होगा कि कुरान कितनी बड़ी दौलत थी और कितनी बड़ी नेमत थी, क्योंकि कुरान मुक़द्दस हमें वो रास्ता दिखाता है जो सीधा रास्ता है, जिसमें कोई कजी नहीं है, जिसमें कोई ख़राबी नहीं है। अगर हम कुरान मुक़द्दस को पढ़ें और उस पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सीधे रास्ते पर आ जाएगी। कभी हमारा किसी से झगड़ा नहीं होगा, कभी हम किसी से बदज़न नहीं होंगे, कभी हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। फ़र्ज़ करिए कि हमारे किसी से लड़ाई झगड़ा होता है और बहस मुबाहिसा होता है, लेकिन अगर हम कुरान मुक़द्दस पर अमल हमारा होगा और हमने उसको पढ़ा होगा तो हमें कुरान मुक़द्दस की वो आयतें याद आ जाएंगी कि जो अल्लाह ने फरमाई कि वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। गुस्सा को पी जाने वाले और लोगों को माफ़ कर देने वाले, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है। अगर हमारा किसी से झगड़ा हो रहा है, बशरियत का तकाज़ा है, गुस्सा आ गया, लेकिन हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बस हमको कुरान मुक़द्दस की बात याद आ गई कि अल्लाह ताला ऐसे बंदों को पसंद करता है जो गुस्सा पी जाएं, जो लोगों को माफ़ कर दें। किसी ने कोई गलती कर दी, लेकिन हमारे दिमाग में वो आयत करीमा याद आई तो हमने उसको माफ़ कर दिया। चार लोग बैठे हुए थे, किसी आदमी का तज़किरा हुआ, ग़ीबतें शुरू हो गई। हमारा भी बड़ा दिल चाह रहा था कि हम भी ग़ीबतें करें, दो चार बातें करें उसके ताल्लुक़ से, लेकिन हमें कुरान मुक़द्दस की आयत याद आ जाए कि वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि तुम एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमू, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि अपने उस भाई का गोश्त खाओ जो मर चुका है? इसको तो नापसंद करते हो। ये आयत याद आ जाए तो हम ग़ीबत से बच जाएंगे कि भाई नहीं, ग़ीबत करना ऐसा है गोया कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना। लेकिन कब होगा? जब हम कुरान मुक़द्दस को पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे। कोई मोहताज है, कोई गरीब है, हम उसकी मदद करना नहीं चाह रहे, हमारा दिल नहीं चाहता कि हमारा पैसा जाए, लेकिन कुरान मुक़द्दस की याद आ जाए आयत लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम, कि नेकी को तुम उस वक्त पहुँचोगे जब तुम अल्लाह के रास्ते में सबसे बेहतरीन और महबूब चीज़ खर्च कर दो, और जो भी खर्च करोगे अल्लाह ताला उसको जानता है। अल्लाह ने कहा तुम एक खर्च करोगे हम तुम्हें 700 देंगे। जब ये आयत करीमा याद आ जाएगी तो हमारे लिए खर्च करना आसान हो जाएगा। हमारा मसला फंस रहा है कि हम बच्चियों को मीरास नहीं दे पा रहे हैं, हम बच्चियों को उनका हिस्सा नहीं दे पा रहे हैं, हम बहनों का उनका हिस्सा नहीं दे पा रहे हैं। कुरान मुक़द्दस की आयत हमें याद आ जाए कि यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि अल्लाह ताला वसीयत करता है कि लड़कों और लड़कियों को उनका हिस्सा दे दो जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया। हमारा वालिदैन से कोई इख्तिलाफ़ हो गया
वालिदैन से हमारा कोई बात हो गई जो हमें नापसंद आई, अब हम अपने वालिदैन पे चिल्लाने लगे, वालिदैन की नाफरमानी पे उतर आए, उन पे हाथ उठा ले, तो ये तो एक ऐसी बात है कि इस बंदे की जिससे अपने वालिदैन का दिल दुखाया, न इसकी दुनिया है न इसकी आखिरत है। क्यों? कुरान पाक ने क्या बेहतरीन जुमले फरमाए, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह ने फैसला कर दिया कि एक अल्लाह की इबादत करो, व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ उससे सलूक करो। इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से कोई एक यानी बाप या माँ बूढ़ापे पहुँच जाएँ या दोनों पहुँच जाएँ, फ़ला तकुल लहुमा उफ़, तुम उन दोनों से उफ़ ना कहो, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे नरम बात कहो, वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहद दुल्ली, और अपने बाजुओं को उनके लिए नरम कर दो, वक़ुल रब्बि इरहमहुमा, और अल्लाह ताला से ये कहो ए रब्बे करीम इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि इन दोनों ने बचपने पर मेरी तरबियत की। जिस तरह हमने बचपने पर गलती की तो हमारे वालिदैन ने हमारी गलतियों को नज़रअंदाज किया था, नहीं किया था भाई। हमने बिस्तरों पर अगर इस्तिंजा किया, अगर हमने बीमारी में खांसा, हमारे दोस्त यार आए तो हमारे वालिदैन ने नज़रअंदाज किया, लेकिन अब बाप बूढ़ा हो गया हो या माँ बूढ़ी हो गई हो, बीमारी आ गई हो, आज़ार आ गए हों, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने वालिदैन का उसी तरह हक अदा करें जैसा कि उन्होंने हमारा बचपने पे हक अदा किया। अगर हम नहीं हक अदा कर पा रहे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बंदा जलील है, ये बंदा रुसवा है, ये बंदा जलील है। कौन? साहबा ने पूछा, कहा जिसको बूढ़े वालिदैन मिले और उनकी खिदमत कर कर जन्नत में ना जा पाए। अब आप सोचिए, जो मैंने बताया ना, कुरान सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। अगर हमने कुरान पढ़ा होता और अमल किया होता तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पर होती, हमको इधर उधर जाना ना पड़ता, हमें लड़ाई झगड़ा ना करनी पड़ती। हमारे सर में दर्द हो, हमारे पेट में दर्द हो, हमारे जिस्म के किसी आधा पर दर्द हो, तो हम डॉक्टर के पास जाकर दवाएं ले आते हैं और दर्द ठीक हो जाता है, अल्लाह ने शिफा दी नहीं होती है तो। लेकिन दुनिया की जितनी दर्दें हैं, जितनी भी दर्द हों, जो दुनिया में सबसे बड़ी दर्द समझी जाती है वो क्या है? कैंसर की। भाई कैंसर का एक मर्द, अल्लाह हम सब मुसलमानों को इससे बचाए। तो ये जो कैंसर है कितना बड़ा और कितना अजीम और कितनी बड़ी मतलब बीमारी है, लेकिन बंदा इसका भी इलाज करता है, लोग ठीक हो जाते हैं, पैसा लगाता है, ठीक हो जाते हैं। इन सारी दुनिया की जितनी दर्दें हैं, ये सारी दर्द एक तरफ, और माँ जब अपने बच्चे को जनती है उसकी दर्द एक तरफ। हदीस में है कि जब माँ अपने बच्चे को जनती है और जनने के दरमियान अगर वो उस माँ का इंतकाल हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शहादत का मर्तबा देता है। आप समझिए, किसका? शहादत का मर्तबा देता है उस माँ को। दुनिया की सारी दर्द एक तरफ, और वो दर्द एक तरफ जब माँ अपने बच्चे को दुनिया में लाती है, उसको क्या मिलता है बताइए भाई? वो दर्द उसने झेला, तकलीफ़ झेली, परेशानी झेली। जब इस बच्चे का दुनिया में कोई पुरसान हाल नहीं होता है, दुनियावी एतबार से, शरई एतबार से 2 साल के बच्चे का क्या हिस्सा है? न वो नमाज़ पढ़ सकता, ना रोज़ा रख सकता, न किसी काम में मददगार साबित हो सकता। उस वक्त माँ अपने कलेजे से उसको लगाती है, उस वक्त माँ उसको अपने सीने से लगाती है, और उस वक्त उसको वो सारी आशाइश देती है जो वो खुद नहीं पाती। बाप अपनी सारी मुसीबतें, सारी परेशानियाँ, सारी खुशियाँ छोड़कर उस अपने बच्चे के लिए ज़िंदगी जीता है। भाई जीता नहीं जीता है, क्यों? क्योंकि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो कुरान ने यही कहा, फ़ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, कि तुम इन दोनों से उफ़ मत कहो। बूढ़ा हो गया है, कोई बात तुम्हारे गिरा गुजर जाए, आप पूरा कुरान पढ़ ले, जो मैंने कुरान की आयत बताई आपको कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक कुरान सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई देता है। आप पूरा कुरान पढ़ लें और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौले मुबारक पढ़ लें, कहीं एक लफ्ज़ आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात की इजाज़त दी हो कि अपने वालिदैन से सख्ती से बात करें। कहीं नहीं दी है, आप कहीं दिया, बताया ही नहीं कुरान ने, ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कि बंदा अपने वालिदैन से सख्ती से बात कर ले, कहीं नहीं।
कि बंदा झड़क दे, बंदा गुस्सा गर्मी दिखाए। बच्चे की तरक्की उस वक्त है जब तक कि बच्चा अपने माँ बाप के ज़ेरे साए में रहे। जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं इसका एहसास जब होता है। जब माँ दुनिया में नहीं रहती, जब बाप दुनिया में नहीं रहता, इसका एहसास जब होता है कि हमारे पर जो एक अजीम साया था वो साया उठ चुका है, वो साया उठ चुका है। ये इसका एहसास जवानी में नहीं होता है, क्योंकि माँ बाप पे चिल्ला दिए, चीख दिए, गुस्सा कर दिए, बाप ने कभी सही बात का हुक्म दिया उसको भी नज़रअंदाज कर दिया कि ये हर वक्त चीखते रहते हैं, हर वक्त चिल्लाते रहते हैं। उनका चीखना और चिल्लाना इस वजह से होता है ताकि हमारी सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई हो सके, ताकि हम सीधे रास्ते की तरफ आ सके। अगर बाप नहीं पढ़ा हुआ है, बाप ने इल्म नहीं हासिल किया हुआ है, तो वह सोचता है कि मेरी ज़िंदगी तो गुजर गई, लेकिन ये मेरा बच्चा इल्म हासिल कर ले और एक तरक्की याफ्ता इंसान बन जाए और लोगों के लिए एक बेहतरीन नमूना बन जाए, ये सोचता है बाप। तो कुरान के जब अल्फाजों पे हम गौर करेंगे, जब कुरान पाक की तालीम को हम आम करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी सीधे रास्ते पर आ जाएगी। जब हम कुरान मुक़द्दस को छोड़ देंगे, बिल्कुल पछे पुत डाल देंगे, अब हमारी ज़िंदगी में परेशानी आना शुरू हो जाएंगी, अब तकलीफ़ आने लगेगी। अब चूँकि सीधे रास्ते से हम भटक चुके हैं, अब अपने वालिदैन से झगड़ा करेंगे, अपने वालिदैन पर चिल्लाएंगे, अपनी वालिदा पर चीखेंगे। भाई ये तो एक सोचने की बात है कि बंदा अपने वालिदा पर चीख दे। मिसाल के तौर पर मैंने पिछले जुम्मे को भी बताया कि बंदे की शादी हो गई, अब उसको सोचे जो बीवी उसको मिली है कहाँ से मिली है। भाई मैं हूँ, दुनिया का कोई फ़र्द हो जाके किसी की भी लड़की से हाथ मांगे नहीं देगा। पहले कहता माँ बाप को लेकर आओ, घर के बड़े माँ और बाप के नाम पर बच्ची मिलती है। उसके बाद जब वालिदैन ने हमारे पर यह एहसान करा कर कि हमारा निकाह पढ़वा दिया, अब हम अपने वालिदैन को किनारे कर देते हैं। अब हमारे वालिदैन का हमसे कोई ताल्लुक़ गोया कि रहा ही नहीं। अब हमें वो वालिदा बुरी लगती है जिस वालिदा ने हमें 25 साल पाला, जिस वालिदा ने हमें 20 साल पाला, जिस बाप ने 30 साल हमें पाला, जिसकी वजह से हम बड़े हुए, जिसकी वजह से माशरा हमें पहचान रहा है, जिसकी वजह से ख़ानदान हमें पहचान रहा है कि ये फ़ला का लड़का है। जब ददियाल जा रहे हैं तो पता चल रहा है फ़ला का लड़का है, ननियाल जा रहे हैं तो पता चल रहा है फ़ला का बेटा है। तो जिसकी वजह से हम पहचाने जा रहे हैं, हमने उन सबको दरकिनार कर दिया। तो ये तो नाशुक्री का सबसे बड़ा दर्जा है, ये तो नाशुक्री का सबसे बड़ा दर्जा है। इससे बड़ा दर्जा कोई हो ही नहीं सकता कि बंदा जिसके ज़रिए से तारुफ पाए और अल्लाह ताला ने दुनिया में जिसके ज़रिए से इसको इज्जत दिलाई, बंदा उसी को भूल जाए, बंदा उन्हीं को किनारे कर दे, कहे तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक फ़ितरत, एक शरीयत। फ़ितरत और शरीयत ये मैंने बताई है, फिर सुन ले। फ़ितरत और शरीयत, शरीयत में माफ़ी होती है, फ़ितरत में माफ़ी नहीं होती। शरीयत क्या है? शरीयत ये बंदा बहुत गुनहगार है, बंदे ने शराब पी, ज़िना किया, चोरी की, लेकिन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, बिल्कुल माफ़ कर देता है। गोया कि उसने शराब पी नहीं, उसने चोरी की नहीं। लेकिन बंदा जब ये शरीयत में माफ़ी, फितरत क्या है कि शराब पिएगा तो उसके गुर्दे ख़राब हो जाएंगे। गुर्दे वापस आएंगे तौबा से? गुर्दे वापस नहीं आएंगे। गुर्दे चले गए तो चले गए, बस हाँ गुनाह हिस्से में नहीं लिखा है। जुआ खेला, अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, ठीक है मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांग रहा, मैंने इसको माफ़ कर दिया। लेकिन जुआ के नतीजे में जो पैसा हारे, जो कारोबार बर्बाद हुआ, वो वापस आएगा? वो वापस नहीं आता, माफ़ी होती। तीसरा जो बता रहा हूँ कि वालिदैन के साथ हमने नाफरमानी की और वालिदैन का दिल दुखाया, तो अगर वालिदैन दुनिया से चले गए और उनके लिए बख्शिश की, अल्लाह ताला से तौबा की, दुआ की, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन फितरत ये है कि जब हमारा लड़का बड़ा होगा तो हमारे साथ वैसा ही करेगा जैसा आपने अपने वालिदैन के साथ किया था। ये है फितरत, ये है फितरत कि हमने जो अपने वालिदैन के साथ किया होगा वही हमारा बड़ा लड़का, हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। ये है फितरत। जब ये फितरत में माफ़ी नहीं है, शरीयत में अल्लाह ताला ने माफ़ी रखी। तो याद रखें, जो कुरान मुक़द्दस की तालीम को आम करें और कुरान मुक़द्दस की एक एक आयतें सिर्फ इबादत हों, मामलात हों, अकायद हों, सारी चीज़ों पर मुनसिब है। यह नहीं किसी भी इबादत पर है। कुरान की मैंने एक एक चीज़, एक एक आयत आपको बताई कि बंदा किसी यतीम का माल खा रहा है और डकार भी नहीं ले रहा है, खाए जा रहा है, बड़ा भाई चला गया, बच्चे हैं उसके अभी छोटे हैं,
चाचा पूरा माल खा गए, बच्चों को घर भी सही नहीं दिया, दूसरी जगह घर दिया। लेकिन जब बंदा कुरान पढ़े होगा, जब कुरान की तालीम पर अमल किया होगा, तो उसको कुरान पाक की आयत याद आएगी कि इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा, बेशक और यकीनन जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, हकीकत में वो माल नहीं खा रहे, अपने पेटों पे अंगारे डाल रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, अनकरीब वो जहन्नम में डाले जाएंगे। बंदा तन्हाई में बैठा हुआ है, कोई नहीं है, लिहाफ ओढ़े हुए है, ज़िना मतलब गलत चीज़ देखने का मन कर रहा है, और बड़ा ही मोबाइल भी हाथ में है, सारे वसाइल हैं, कोई नहीं है। अब बंदा सोच रहा मैं खोलकर फेसबुक, व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ खोलकर देख लूँ, कौन बताएगा भाई, कोई तो है नहीं, हम अकेले हैं। लेकिन बंदे को आयत याद आ जाए, यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, कि अल्लाह ताला आँखों की खयानत को और जो दिल में छुपे हो राज है उनको भी जानता है। तो बंदे को ये कुरान की आयत याद आ जाए, वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, ज़मीन और आसमान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके इल्म से छुपी हो। यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ताला जानता है आसमान और ज़मीन में जो कुछ है। अब बंदा कहीं भी चला जाए, किसी भी तन्हाई में चला जाए, कोई उसको ना देख रहा हो, लेकिन बंदे को यह याद आएगी तो इंशाअल्लाह वो गुनाह से बच जाएगा कि अल्लाह के हुजूर हमें इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के हुजूर हम इस चीज़ का इखलास पैदा करें, रोज़ों वाला इखलास। जैसे बंदे के अंदर रोज़े में इखलास पैदा हो जाता है कि बंदा नहाता भी है, वुज़ू भी करता है, लेकिन गले के नीचे से पानी नहीं उतारता। क्यों? कि उसको मालूम है यूँ ही जाएगा रोज़ा टूट जाएगा। वो तन्हाई में हो तो भी अमल नहीं करता वो। तो इसी तरह बंदा अब रोज़े ऐसा इखलास हर इबादत में पैदा करे, हर मामला में पैदा करे कि हम अल्लाह के हुजूर खड़े होकर इसका हिसाब किताब दे रहे। तो ये कुरान है ना, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कि बेशक ये कुरान सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। जब कुरान ज़िंदगी में आ जाएगा, कुरान की तिलावत होगी, जब हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएंगी। लेकिन एक वैसा वक्त भी था कि जब मुसलमानों के इलाकों से गुजरिए, तारीख़ में लिखा हुआ है, और तो एक कुरान मुक़द्दस की आवाज़ आती थी, तिलावतों की आवाज़ आती थी। लेकिन अब कुरान मुक़द्दस रमज़ान में खुलता है, वो भी 15 रमज़ान तक खुले। कहो तो बहुत से लोग तो कुरान मुक़द्दस खोलते ही नहीं, कुरान से उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं। उनको ये पता ही नहीं है कि ये कुरान एक किसी इंसान की किताब नहीं है, ये कुरान किसी इंसान की नहीं है, न ये किसी नबी की किताब है, बल्कि अल्लाह ताला का कलाम है। जब सहाबा कुरान को देखते तो कहते हाज़ा कलाम रब्बिना, यह हमारे रब का कलाम है, और गशी तारी हो जाती। क्यों? कि ये मामूली कोई दुनियादार किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये रब्बे जुल जलाल का कलाम है। इसकी सिफत ये थी कि अल्लाह ने फरमाया था, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, अगर हमने इस कुरान को पहाड़ों पे उतारा होता, लराइतहु खाशियम मुतसद्दिया मिन खशयतिल्लाह, तो ऐ नबी जी, ऐ पैगंबर, आप कुरान को देखते कि वो मेरे डर की वजह से रेज़ा रेज़ा हो जाता है। ये कुरान है, तो कुरान बड़ी अजीम नेमत, लेकिन हमने इसका हक अदा ही नहीं किया। हमें कुरान पढ़ना ही नहीं आता, ना हमारे बच्चों को कुरान पढ़ना आता, ना हमने कुरान की तालीम पे जोर दिया। हमने स्कूलों की तालीम पे जोर दिया, बिल्कुल दीजिए, यूनिवर्सिटियों की तालीम पे जोर दिया, दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अव्वल सबसे पहले कुरान मुक़द्दस है, ताकि वो बंदा इंसान बन जाए। कुछ ना आए, कुरान पाक की तिलावत तो उसको आए, कुरान पाक की तिलावत तो कर ले, वो उन अल्फाज को पहचाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या कह रहा है, रब्बे जुल जलाल हमसे क्या कह रहा है। बंदे को सारे अमल की ज़रूरत है दुनिया में, ठीक है, सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन जब बंदे की आँख बंद हो जाएंगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत कुरान मुक़द्दस की है। अब आप सोचे, एक कुरान है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदे से गुफ्तगू कर रहा है, कोई किसी की ज़रूरत ही नहीं भाई, किसी की ज़रूरत है सिफारिश की, ना हमारी सिफारिश की ज़रूरत है, किसी बड़े आलिम की सिफारिश की ज़रूरत, किसी बुजुर्ग की। अल्लाह कह रहा है भाई, उजीबु दावतद्दा इज़ा दान, तुम मुझे बुलाओगे मैं आऊँगा, तुम मुझसे मांगोगे मैं दुआ कबूल करूँगा। अल्लाह कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसको पढ़ें, और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह कह रहा है बंदे ने मेरी तारीफ़ की। अल्लाह कह रहा है उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, ऐ मेरे बंदे तुम मुझसे गिड़गिड़ा कर रो कर मांगो, मैं कबूल करूँगा। अल्लाह कह रहा है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुमसे शहरक से ज़्यादा करीब हूँ, मुझसे मांगो तो, मेरे करीब तो आओ, कुरान मुक़द्दस खोलो तो, कुरान मुक़द्दस पढ़ो तो, कुरान मुक़द्दस की तालीम आम तो करो। मैं तो एक बात कहता हूँ, जब बच्चा कुरान मुक़द्दस की तालीम कर ले तो आलीशान दावत करें। क्यों? ताकि लोगों को पता चले कुरान मुक़द्दस की अज़मत है। जिस तरह हम अपने बच्चों के वलीमे में करते हैं, अकीके में करते हैं, इससे ज़्यादा बढ़कर तो बर्थडे में करने लगे हैं, जिसका शरीय एतबार से कोई वजूद ही नहीं है। बर्थडे मना रहे, लाखों करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, डीजे लगा रहे हैं। भाई बच्चा कुरान मुक़द्दस
कबूल जब मुकम्मल कर दे तो अहले महल्ला जितनी वुसअत है, जितनी ताकत है, रिश्तेदारों को बुलाएं और ये बताएं कि मेरे बच्चे ने आज कलाम इलाही को मुकम्मल कर लिया है। खुदा की कसम, जब बच्चे दूसरे बच्चे देखेंगे कि उस बच्चे के कलाम इलाही के मुकम्मल करने पर उसके वालिदैन ने ये इंतज़ाम किया है और उसके वालिदैन ने उसको ये चीज़ें दी हैं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ दूसरे बच्चे कलाम इलाही पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा बच्चा जब कुरान मुक़द्दस मुकम्मल करता है तो हम सांस भी नहीं लेते कि इस कुरान मुक़द्दस की अज़मत पर कुछ खर्च कर दें। सहाबा कुरान मुक़द्दस पर अपनी जानें लुटाते थे। सहाबा ने कुरान मुक़द्दस की अज़मत पर मारे खाई हैं। सहाबा ने कुरान मुक़द्दस की अज़मत पर अपने घर बार को छोड़ा है। सहाबा ने अपनी गर्दनें कटाई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मुक़द्दस की अज़मत पर पत्थर खाए हैं। सहाबा ने कुरान मुक़द्दस की अज़मत पर अपने बच्चों को यतीम करवाया। क्यों? चूँकि ये कुरान मुक़द्दस है, ये कलाम इलाही है जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब पर उतारा है। दुनिया में जितनी किताबें आईं, तौरात, इंजील, ज़बूर, इनका हक अदा ना किया, ना यहूदियों ने हक